किसी भी अपराधी को सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सज़ा देगा कौन? सज़ा देने का काम अदालतों का है या फिर पुलिस का? विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सभी विपक्षी दल सरकार से इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक। विकास दुबे का मामला जब सुर्खियों में आया और 8 पुलिसकर्मियों ने जिस तरह से अपनी शहादत दी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े हुए। ये सवाल खड़े हुए कि एक खतरनाक अपराधी के पास जो टीम उसे पकड़ने गई थी वो पूरी तरह से तैयार थी, पूरी तरह से होशियार थी या नहीं। ये सवाल खड़ा हुआ कि पुलिस के वो कौन से गद्दार थे, कौन से भेदिए थे जिन्होंने पुलिस की मूवमेंट की जानकारी अपराधियों को दी, जिसकी वजह से अपराधी वहाँ पर पुलिस के ऊपर हावी हो गए थे। लेकिन अब सवाल नए हैं। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी सहानुभूति की लहर लोगों के दिलों में है। लोग ये चाहते थे कि जिस अपराधी ने या जिन अपराधियों ने पुलिस के साथ ऐसा सलूक किया है, पुलिसकर्मियों की जान ली है, उन अपराधियों को कड़ी सज़ा मिले। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू में ही ये इशारा कर दिया था कि अपराधियों के साथ कठोरतम सलूक किया जाएगा। पुलिस की दर्जनों टीमें विकास दुबे और उसके साथियों को ढूंढ रही थीं। विकास के 5 कथित साथियों का पहले ही इनकाउंटर हो गया था और विकास दुबे को कल मध्य प्रदेश की पुलिस ने जब गिरफ्तार किया उज्जैन में महाकाल मंदिर से, उसके बाद कानूनी औपचारिकताओं के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंप दिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा में STF कमांडो की सुरक्षा में उसे उत्तर प्रदेश लेके आ रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे के एनकाउंटर की नौबत आ गई। दरअसल कल जब विकास दुबे फिल्मी अंदाज में उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास पकड़ा गया था, तभी से लोगों को यह अंदाज़ा था, लोगों को यह उम्मीद थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे की हरकतों से बहुत नाराज़ थी। जिस तरह से एक डिप्टी SP समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसके बाद नाराज़गी और दुख का जो मंज़र है उसको समझा जा सकता है। प्रदेश की जनता, देश की जनता का भी पूरा सपोर्ट पुलिस के साथ था, सरकार के साथ था। लोग चाहते थे कि कठोर कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस एक अनुशासित विभाग है। पुलिस संविधान की मंशा के हिसाब से काम करती है। पुलिस कानून के राज को स्थापित करती है। पुलिस को मनमानी करने की इजाज़त नहीं है। पुलिस को निजी दुश्मनी निकालने की इजाज़त नहीं है। पुलिस को धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ कानून की मंशा के हिसाब से चलना चाहिए। यही पुलिस के लिए कानून के निर्देश हैं। लेकिन विकास दुबे के मामले में जिस तरह से विकास के अन्य साथियों का इनकाउंटर हुआ और विकास का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद यह बात सामने आ रही है कि क्या पुलिस को अदालतों पर भरोसा नहीं है? क्या पुलिस को हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? क्या पुलिस को खुद कानून के राज पर भरोसा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी ये नहीं मानती कि अदालतों से अपराधियों को सज़ा दिलाना आसान होगा? दरअसल विकास दुबे को पकड़े जाने के बाद यदि अदालत में पेश किया जाता, उसे जेल में डाला जाता, उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाती, तो सज़ा देने में कुछ महीनों का वक्त लगता। हालांकि विकास दुबे के खिलाफ ये माना जाता है कि इतने पक्के सबूत पुलिस के पास ज़रूर मौजूद रहे होंगे, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद विकास दुबे के खिलाफ एक बहुत बड़ी कानूनी फाइल, एक बहुत बड़ा कानूनी दस्तावेज़ तैयार हो गया था और ये उम्मीद थी कि यदि अदालत में विकास दुबे को पेश किया जाता तो कुछ ही महीनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, अदालती कार्रवाई के जरिए विकास दुबे को मौत की सज़ा अदालत से भी दिलवाई जा सकती थी। विकास दुबे को मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा यदि अदालत से मिलती तो निश्चित तौर पर कानून का राज और मजबूत होता, पुलिस का सम्मान और बढ़ता और एक संदेश जाता कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बड़े अपराधी को कानून के जरिए उसके अंजाम तक पहुंचाया। कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे को लेकर आ रहे थे, उस गाड़ी के पीछे मीडिया की भी गाड़ियां चल रही थी, लेकिन घटनास्थल से 2 किलोमीटर पहले ही मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया, पत्रकारों को रोक दिया गया, जिससे वो विकास दुबे की गाड़ी को फॉलो न कर सकें। अचानक विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वह गाड़ी चेंज कर दी गई। ये भी बताया जा रहा है कि पहले उसे सफारी में देखा गया था, लेकिन जो गाड़ी पलटी है वो TUV है और ये बताया जा रहा है कि TUV में विकास दुबे सवार था। जब कानपुर से 25 किलोमीटर दूर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने अपने साथ मौजूद पुलिसकर्मियों के हथियार छीन लिए
और पुलिसकर्मियों के छीने हुए पिस्टल से उसने पुलिसकर्मियों पर, एसटीएफ के लोगों पर फायर किया। ये पुलिस की कहानी है, ये पुलिस का कहना है। पुलिस ये भी कह रही है कि जब पुलिसकर्मियों की चेतावनी देने के बावजूद विकास दुबे ने हथियार नहीं रखे, वो पुलिस की कस्टडी में वापस नहीं आया, तो मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें विकास दुबे की मौत हो गई। विकास दुबे की मौत उत्तर प्रदेश में एक प्रश्न खड़ा कर रही है सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि यदि उन्हें कानून और अदालती प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो फिर आम जनता कैसे कानून पर और अदालतों पर भरोसा करेगी। जिस मामले में पुलिस खुद वादी हो, जिस मामले में पुलिस खुद पीड़ित हो, जिस मामले में पुलिस के लोगों की हत्या हुई हो, अगर उसी मुकदमे में पुलिस को कानून पर भरोसा नहीं है, यदि उसी मुकदमे में पुलिस को अदालत पर भरोसा नहीं है, तो जिन मामलों में जनता पीड़ित है, जिन मामलों में जनता वादी है, उस मामले में जनता कैसे अदालतों पर भरोसा करेगी। इस घटना के बाद इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। लोकतंत्र में न्याय शास्त्र, लोकतंत्र में न्याय प्रणाली, लोकतंत्र में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पालन होना, उसके कानूनी मर्यादाओं का पालन होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में पुलिस या फिर किसी भी विभाग को यदि मन मर्जी करने की छूट दे दी जाएगी तो आम लोगों की सुरक्षा, उनके मानवाधिकार, उनकी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।